हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए क्लास की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 31। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट्स हुए हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। आज का आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए 25 में से 25 क्वेश्चंस का। जो हमारी क्लास रहती है उसका समय रहता है रात के 9 बजे डेली, तो आप लोग क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में पैटर्न को 94 के रूप में लिखा जाता है और ऑफिशियल को 61 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में हनी का कोड क्या होगा उसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या करते हैं बेसिकली इसमें। तो सबसे पहले आपको लिखना है पैटर्न को क्या लिखा है इन्होंने 94। तो देखेंगे उसको कि कैसे लिखा है। तो पैटर्न देखा हमने तो PATTERN, तो पैटर्न देखा हमने। अब देखिए P अपना कितने नंबर पे आता है, 16 पे आता है, ये आता है 1 पे, ये 20 पे आता है और फिर से ये 20 पे आएगा। ये अपना E 5 पे आता है, R अपना 18 पे आता है, N 14 पे आता है, ठीक है। अब इनको क्या किया है इन्होंने, इनको कुछ ज़्यादा तरीक़ा से जोड़ दिया है। क्या किया है, जोड़ दिया है। तो 16 एक 17 हो जाएगा, 17 20 कितना हो जाएगा, 17 20 हो जाएगा 37, 37 20 कितना हो जाएगा 57, 57 और 5 कितना हो जाएगा, 57 5 हो जाएगा 62, 62 और 18 जब जोड़ो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 62 और 18 हो जाएंगे 80, ठीक है। 80 और 14 जोड़ेंगे तो 94 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इन्होंने किया क्या है, जो अंग्रेजी लेटर्स हैं उनकी संख्या को लिखा है और आपस में ऐड कर दिया है। वही चीज़ यहाँ पे ऑफिशियल के साथ भी की गई है, ठीक है। तो हनी का हमको निकालना है, हनी का भी आसानी से निकलेगा। तो HONEY हनी लिखा हुआ है। H अपना 8 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। उसके बाद O अपना 15 नंबर पे आता है, N अपना आता है 14 नंबर पे, E अपना कितने नंबर पे आता है 5 पे और Y आता है अपना 25 नंबर पे, ठीक है। अब 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा और 45 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53। और अगर 53 में 14 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 67। तो इसका जो कोड बनने वाला है, मतलब हनी का जो कोड होगा वो क्या होगा 67। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। देखिएगा, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, एक पंक्ति में सिंधु अगले छोर से 15वें स्थान पर है और मधु पिछले छोर से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थानों को प्रतिस्थापित कर लेते हैं, मतलब वे अपने स्थानों को आपस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंधु और मधु के बीच में 5 व्यक्ति होते हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम। इसमें सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसका स्थान जो सिंधु है उसका स्थान पंक्ति में अगले छोर से, मतलब इधर के छोर से आगे के छोर से 15 स्थान है, ठीक है। और उसका जो दूसरी लड़की है जिसका नाम है मधु, मधु का स्थान क्या है, तो मधु का स्थान है 10वां इधर से, ठीक है। तो इसका स्थान है 10वां इधर से। उसके बाद कह रहे हैं ये इन्होंने अपने स्थानों को आपस में इंटरचेंज कर लिया है, मतलब अब यहाँ पे मधु आ जाएंगी और यहाँ पे कौन आ जाएगा, सिंधु आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, इनके बीच में 5 व्यक्ति होते हैं। तो 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे कर सकते हो 5 व्यक्ति होते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में देखिए 5 ये हो गए, इसके पहले 15 ये हैं, ठीक है, और 10 ये हैं। तो कितने हो गए, तो 15 + 5 + 10 कितने हो गए, 15 और 5 20, 10 30। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल के आई वो कितनी निकल के आएगी, 30 निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्न प्रश्न में निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह दिया गया है इसको प्रतिस्थापित करना है और ऑप्शंस भी आपके सामने दिए हुए हैं। तो मैंने इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका बताया था, जो कि आप लोग अगर जुड़े हो गए पिछले प्रैक्टिस सेट से तो आपको सभी को पता होगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो 7 12, फिर उसके बाद 19 लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 39 लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, इनका डिफरेंस लेना है। तो 7 से 12 हो गया है, कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, ठीक है।
उसके बाद 12 से 19 हो गया है, तो इसमें कितना जोड़ा गया है, तो इसमें जोड़ा गया है 7। अब देखिए यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, पहले 7 जोड़ा गया है उसके बाद, ठीक है। तो अगली स्टेप में क्या होगा, विषम संख्याएं चल रही हैं तो इसके बाद डेफिनेटली 9 आएगा, इसके बाद डेफिनेटली 9 आएगा और उसके बाद क्या आएगा, अगला 11 आएगा। तो 19 में अगर हम 9 को जोड़ देते हैं, 19 में अगर 9 को जोड़ देते हैं तो 28 आ जाएगा। तो 28 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है कि 28 सही आंसर है या नहीं है, तो हम उसमें देखिए, अब यहाँ पे जैसे 28 आ गया, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क था उस जगह पे क्या आ गया, 28 आ गया। तो 28 के बाद अब यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है वो कितने का आएगा, 11 का। और 28 और 29 में से जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। मतलब हमारा जो 28 था वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को चुनिए। यहाँ पे आपको जो बेजोड़ हैं यानी कि सबसे अलग हैं, ऑड वन आउट हैं, उनके बारे में बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो इसको कैसे करेंगे, बेजोड़ बताना है। इसमें कुछ ट्रिक लगाई गई हैं, वो क्या लगाया गया है इसमें देखिए। सबसे पहले हमारे पास लिखा है 582, उसके बाद लिखा है 458, उसके बाद लिखा है 854 और नेक्स्ट में लिखा है 584। अब आपने देखा होगा कि ये जो रिपीट हो रहे हैं यानी कि 5 8 4 8 5 4, यही चीज़ें आपस में रिपीट हो रही हैं, 8 5 4। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें 8 और 5 तो हैं लेकिन इसमें क्या नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सबसे अलग हो जाएगा, सबसे बेजोड़ हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीका और हो सकता है इसका, वो क्या होगा, देखिए अगर आप लोग इनका योग करोगे, जैसे 4 और 8 हो गया 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इनका योग निकल के आएगा 17। उसी प्रकार से 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 और 4 हो जाएगा 17। तो इसका भी योग 17 निकल के आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखा तो 4 और 5 हो गया 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 भी 17 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 और 8 होगा 13 और 13 और 2 हो जाएगा 15। तो मतलब यहाँ पे योग कितना निकल के आया, इसका 15 निकल के आया है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा 582। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसमें कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं आपसे। तो पहला कथन क्या दिया गया है उसको पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उसके निष्कर्ष को पढ़ेंगे और अपना वेन आरेख बनाएंगे। उसके बाद अपने ऑप्शंस को देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, पहले कथन में क्या कहा जा रहा है आपसे कि कुछ ब्लेड क्या है, रेज़र हैं। कुछ ब्लेड क्या है, रेज़र हैं। तो देखिए, ब्लेड को हम इससे व्यक्त करेंगे बी से, तो कुछ ब्लेड क्या है, रेज़र हो जाएंगी आर, ठीक है। उसके बाद अगली कथन में कह रहे हैं कि सभी रेजर कुल्हाड़ियाँ हैं, मतलब जितनी भी रेजर हैं वो क्या हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे के इस कुल्हाड़ी को लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा, निष्कर्ष में आपसे क्या कहा जा रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहे हैं कि कुछ कुल्हाड़ियाँ ब्लेड हैं। क्या कुछ कुल्हाड़ियाँ ब्लेड हो सकती हैं, आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने ये बड़ा वाला जो अपना सर्किल है वो किसको व्यक्त कर रहा है, कुल्हाड़ियों को। और कुल्हाड़ी किसके अंदर से जा रही हैं, ब्लेड के अंदर से जा रही हैं। डार्क वाला जो पार्ट बना रहे हैं हम, ये ब्लेड वाला है और कुल्हाड़ियों के अंदर आ रहा है। मतलब कुछ कुल्हाड़ियाँ क्या हैं, ब्लेड हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहे हैं कि कुछ ब्लेड कुल्हाड़ियाँ हैं। तो देखिए, अगर मैंने बताया जैसे कुछ कुल्हाड़ियाँ ब्लेड हैं, बिल्कुल सही बात है। और दो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्लेड वाला सेक्शन भी यहाँ पे डार्क में ही चला गया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ ब्लेड क्या हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल के आए वो क्या निकल के आए, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि दोनों 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि प्रभात रमेश के 6 किलोमीटर दक्षिण में है। क्या कह रहे हैं, प्रभास रमेश के 6 किलोमीटर दक्षिण में है, तान्या प्रभात के 4 किलोमीटर पूर्व में है। तो देखिए, आपको इस प्रकार से जब क्वेश्चन आए तो आपको इसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आपको तो इसमें क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, पहली स्टेप पढ़ेंगे और अपना आंसर निकालते हुए चलेंगे। तो पहले बोल रहे हैं प्रभात रमेश के 6 किलोमीटर दक्षिण में है। तो प्रभात यहाँ पे अगर है तो इसके रमेश के 6 किलोमीटर दक्षिण, मतलब रमेश को यहाँ पर बनाओ तो इसका 6 किलोमीटर नीचे यहाँ पर कौन है, प्रभात है, ठीक है। कौन है यहाँ पर, प्रभात है।
उसके बाद अगली स्टेप में कह रहे हैं कि तान्या प्रभात के 4 किलोमीटर पूर्व, मतलब यहाँ पे अगर तान्या जो प्रभात हैं इनके 4 किलोमीटर पूर्व में कौन है, तो 4 किलोमीटर पूर्व में यहाँ पर तान्या है। ठीक है, अगली स्टेप में आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कविता था, तो कविता रमेश के 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो मतलब जो रमेश है उसके 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है, ये वाली दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में है, कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है कविता। ठीक है, तो कविता को हो जाएगा के। उसके बाद अगली स्टेप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे और स्टेप में कह रहे हैं कि सारिका तान्या के दक्षिण में 3 किलोमीटर है। मतलब अगर तान्या अपनी यहाँ पर हैं तो इनका दक्षिण होगा नीचे और यहाँ पर कौन हो जाएंगी, सारिका। ठीक है, कितना है, बीच में 3 किलोमीटर है। अब अगली स्टेप में मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कविता के संदर्भ में तान्या की किस दिशा में है। जो अब देखिए, अब कविता यहाँ पर है और तान्या अपनी यहाँ पर है, तो कविता के संदर्भ में तान्या किस दिशा में है, इस मतलब इधर कौन सी दिशा होती है, कविता यहाँ पर है और तान्या यहाँ पर, इनके दिशा, इनकी तरफ से कौन सी दिशा में है तान्या, तो इधर होती है अपनी पूर्व दिशा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से कागज का सही आकृति को चयन कीजिए। आपको जो कागज़ दिया गया है, सबसे पहले एक कागज़ दिया गया है सर्किल आकार का, फिर इसको इन्होंने क्या किया है, इसको इन्होंने मोड़ा है आधा, पहले आधा मोड़ा है, फिर उसके बाद उसको भी आधा फोल्ड किया है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि जब इस कागज़ को खोला जाएगा तो कैसी आकृति निकल के आएगी। तो देखिए यहाँ पर जब इन्होंने कट लगाया है, इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर कट लगा है, तो वो जब खुलेगा तो इसी प्रकार का कट ऊपर भी होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार का कट ऊपर भी होगा। तो इस प्रकार की आकृति देखेंगे सबसे पहले तो कि किस ऑप्शन में है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर ये कट तो सही है, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ ज़्यादा ही कर दी है, तो ये अपना गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्या किया है, यहाँ पर ये तो सही था, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है, इसको लंबाई और चौड़ाई कुछ ज़्यादा ही लग रही है इसकी, तो ये भी अभी छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो बचा कौन सा रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बचा रह जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी है, आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे 216 और 180 के बीच में जो संबंध दिया गया है वही संबंध यहाँ पे 512 और 448 के बीच में संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पे 343 और क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के यहाँ स्थान पे निकालना है हमें कि कौन सा मतलब आएगा। तो संबंध को पहले पहचानना पड़ेगा हमें, तो संबंध को कैसे पहचानेंगे, संबंध को पहचानने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा 216, तो 216 को देखते ही आपको पता चल गया कि 216 होता है अपना 6 का क्यूब। उसी प्रकार से अगर आपने यहाँ पे देखा 343, तो 343 अपना 7 का क्यूब होता है और 512 अपना होता है 8 का क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, पहले तो 6 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। लेकिन अब 180 कैसे आ गया, यहाँ पे 180 कैसे आ गया 216 से, तो 216 से 180 को घटा करके चेक कर लो, तो यहाँ पे 180 है ना, तो उसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 36, मतलब अब 36 का इसमें अंतर आ रहा है। मतलब जो पहली संख्या थी यहाँ पे किसका क्यूब थी, यहाँ पे क्यूब थी 6 का क्यूब। ठीक है, और इसमें जो दूसरी संख्या थी 180 क्या हुआ, 6 का स्क्वायर घटाया गया। क्या घटाएगा, 6 का क्यूब में से जो 6 का क्यूब था उसमें से क्या घटाया गया, 6 का स्क्वायर घटाया गया, तो अपनी 180 यानी कि जो अपनी सेकंड वाली संख्या है वो निकल के आ गई। उसी प्रकार से अगर 512 देखें तो 512 होता है अपना 8 का क्यूब, और 512 में से अगर 448 को घटाएंगे तो 448 घटा करके चेक कर लो, यहाँ पे जो अपना आएगा वो आएगा अंतर 64 का, यानी कि अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 अपना होता है 8 का स्क्वायर। मतलब जो 8 का क्यूब था उसमें से अगर 8 का स्क्वायर घटा दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे, तो 343 लिखा है,
343 आप सभी को पता है क्या होता है, 343 7 का क्यूब होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 49। तो 343 में से अगर 49 को घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, क्योंकि 7 के क्यूब में से क्या घटाएंगे, 7 का स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। तो 7 का क्यूब 343 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसमें से जब घटाया जाएगा तो घटा के चेक कर सकते हो आप लोग। तो 343 और कितना था, 49 था। तो 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा 3 और 3 यानी कि 13 हो जाएगा, और 13 में से फिर से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा 2, यानी कि 294 यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। मतलब जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जगह लेगा वो क्या लेगा, 294 लेगा, ऑप्शन नंबर ए लेगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है सरकारी एग्जाम फाइटर, आप लोग जा करके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि यदि जोड़ का अर्थ भाग है, क्या कह रहे हैं, जोड़ का अर्थ है भाग, मतलब जो प्लस है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है डिवाइड, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं भाग का अर्थ घटाना है, और घटाने का अर्थ क्या है, गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ एक ही बचा रह गया यहाँ पे, गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, क्योंकि भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है घटाना, घटाने का अर्थ है गुणा, और जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ है यहाँ पे भाग। तो जो गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ है जोड़ यानी कि प्लस, ठीक है। यहाँ पे लिख नहीं पाया है, टाइपिंग में थोड़ा सा छूट गया है। सो अब हमें बताना है तो निम्न व्यंजक का सही मान क्या होगा उसके बारे में बताना। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए 175 लिखा है, उसके बाद जो माइनस है यानी कि घटाना है, घटाना का मतलब क्या है, घटाना का मतलब है गुणा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 10, और जो प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है भाग, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और गुणा का मतलब क्या है, जो गुणा है उसके स्थान पे आ जाएगा, गुणा के स्थान पे क्या आएगा, प्लस आएगा 165, और जो डिवाइड है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, उसके स्थान पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे 25, और फिर से यहाँ पे डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड मास नियम लगाना है। सो सबसे पहले होगा डिवाइड, तो इस इतने का मान क्या आ जाएगा, इतने का मान आ जाएगा 5, यानी कि 25 से जब 25 को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो बचेगा 5 यहाँ पर। उसी प्रकार से जब 10 में 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर भी 5 बचेगा, और 175 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 165 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 175 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 175 और 5 का जब गुणा किया जाएगा तो आपके पास निकल के आएगा 875, ठीक है। 875 हो जाएगा प्लस 165, और उसमें से अगर 5 घटा देंगे तो सीधा सीधा यहाँ पे निकल के आएगा 875 में से 160 हो जाएगा, 5 हमने घटा दिया 65 में से, तो ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1035, कितना हो जाएगा, 1035 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को एंड में ये भी बताना है कि आज आप लोग 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। क्या कहा जा रहा है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। यहाँ पे आपको वही चीज़ बतानी है जो सबसे अलग है, उसके बारे में चयन करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन उठाएंगे, जैसे हमने देखा P, M, J और G। तो जैसे ही हमने उठाया और देखा तो एक नज़र पड़ते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या किया गया है। तो यहाँ पे 16, यह M आता है 13 पे, ये आता है 10 पे, और G आता है अपना 7 पे। तो 16 से अपना 13 हुआ है, यहाँ पे 3 घटाया गया है, 13 से 10 हुआ है, यहाँ पर भी 3 घटाया गया है, और 10 से 7 हुआ है, यहाँ पर भी 3 घटाया गया है, ठीक है। अब देखिए 3 घटाया जा रहा है इस वाले ऑप्शन में, मतलब पहले वाले ऑप्शन में क्या घटा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं सभी स्टेप्स में, ठीक है। अब ऑप्शन सेकंड उठाएंगे तो U, S, P और L, ठीक है। तो U 21 पे आता है, S आता है 19 पे, P आता है अपना 16 पे, L अपना आता है 12 पे, ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ पे 2 घटाया गया है, 19 से 16 हुआ है, यहाँ पर 3 घटाया गया है, और जो 16 से क्या हुआ है 12 हुआ है, यहाँ पर 4 घटाया गया है। अब हमें देखना है कि कौन सा हमारा सही है, क्या या फिर तो अपना ये वाला सही होगा या फिर अपना ये वाला सही होगा। तो एक ऑप्शन और आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिएगा पहले में हमने क्या घटाया था, 3 घटाया था, इसमें क्या घटाया था, इसमें घटाया पहले 2, फिर उसमें 3, फिर उसमें 4।
अब देखिए इससे हमें डिसाइड हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि क्या घटाना है। तो देखिए बाई, डब्लू, टी और पी। तो बाई आता है अपना 25 पे, और डब्लू आता है 23 पे, टी आता है 20 पे, और पी आता है अपना 16 पे। ठीक है, तो 25 में से 23 हो गया, यहाँ पे कितना घटाया है, 2 घटाया गया है। और 23 से 20 हो गया, यहाँ पर 3 घटाया गया है। और 20 से 16 हो गया है, यहाँ पर कितना घटाया है, 4। मतलब अब सभी समझ गए होंगे सभी लोग कि कौन सा वाला सही है। मतलब ये लॉजिक इसमें भी फॉलो कर रहा है और इसमें भी फॉलो कर रहा है, तो यही लॉजिक इसमें भी फॉलो करेगा। और हमें सबसे अलग बताना, तो सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि 5 दोस्त अनूप, सुष्मिता, रीता, नलिनी और सोनाली एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मतलब सेंटर की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं, कहाँ की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र के बाहर की ओर। फिर देखिएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो चीज़ दी गई है। इसमें कह रहे हैं कि रीता नलिनी के बाईं और दूसरी स्थान पे बैठी है, सुष्मिता सोनाली के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठी है, और कह रहे हैं कि अनूप तत्काल, जो कि अनूप के तत्काल बाएं बैठी है। देखिए अब हम करेंगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में कह रहे हैं कि रीता नलिनी के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठी है। तो 5 लोगों के पहले बैठने की जगह बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्किल है और इसमें 5 लोगों के बैठने की जगह बनानी है। तो 1 2 3 4 इधर हो गया 5। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये लोग सभी लोग केंद्र के बाहर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब पहली स्टेप पढ़ेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि रीता नलिनी के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठी है। तो जैसे मान लो आप लोग नलिनी हैं अपनी इधर, नलिनी किधर हैं, यहाँ पर हैं नलिनी, तो इनका बायां किधर होगा। तो जब आप लोग केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठते हो तो इनका बायां होगा इधर के साइड। ठीक है, तो इनके बाएं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, रीता बैठी हैं। तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे कौन हो जाएंगी, रीता हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर रीता का स्थान हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि सुष्मिता सोनाली के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। तो सुष्मिता सोनाली के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठी है। तो जैसे मान लो यहाँ पे सोनाली है, कौन है यहाँ पे, सोनाली। ठीक है, इसका दायां किधर के साइड होगा, ये केंद्र के बाहर की ओर है तो इसका दायां होगा इधर के साइड। ठीक है, तो इसका दायां तीसरे नंबर पे कौन बैठा, 1 2 3, तीसरे नंबर पे यहाँ पे कौन बैठा है, तीसरे नंबर पे बैठी है यहाँ पर कौन, सुष्मिता। ठीक है, सुष्मिता हो गई। अब देखिएगा, कह रहे हैं कि सुष्मिता सोनाली के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी हैं, जो कि अनूप के तत्काल बाईं ओर बैठती हैं। तो अनूप के तत्काल बाईं ओर कौन है, जो सेकंड जो वाला अपना जो होता है ना, वो कौन से किस व्यक्ति के लिए होता है, तो वो जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है, यानी कि यहाँ पे सोनाली दूसरी व्यक्ति हैं, तो दूसरे वाले व्यक्ति के लिए होता है जो। तो मतलब जो अनूप के तत्काल बाईं ओर, मतलब अनूप यहाँ पे हैं तो इसका बायां होगा इधर, और यहाँ पे कौन बैठी हैं, सोनाली। ठीक है, तो बस हमारा चित्र बन गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोनाली और सुष्मिता के बीच में कौन बैठता है। तो देखिए यहाँ पे सोनाली हैं और यहाँ पर सुष्मिता हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो 2 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बैठी हैं नलिनी। तो वही हमें बताना है, एक व्यक्ति बताना है कि कौन सा व्यक्ति बैठा है, तो वो हो जाएंगी नलिनी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, सॉरी पुत्री है। उसके बाद कह रहे हैं $बी का अर्थ है ए बी की बहन है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि $N परसेंटेज H और यहाँ पे एंड के है तो के पी से किस प्रकार से संबंधित है उसके बारे में बताना है। तो इसका एक फैमिली ट्री बनाना होता है। तो फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि $B का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। तो पहले हमें डॉलर वाला चिन्ह दिया गया है तो डॉलर के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो देखिए $N $N का मतलब क्या है, P N की बहन है। तो P N की बहन है तो P अपनी यहाँ पे लड़की हो जाएगी और N की बहन हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं N परसेंटेज H, परसेंटेज का मतलब क्या है, N H की पुत्री है, यानी कि N भी एक लड़की है और किसकी पुत्री है, H की पुत्री है।
अगली स्टेप में कह रहे हैं एच एंड के। एच एंड के का मतलब क्या है? एच एंड के का मतलब है एच पति है, किसका पति है? के का पति। तो एच एक लड़का है यानी कि आदमी है, और किसका पति है? के का पति है। तो यहाँ पे के हो जाएगी एक लेडीज़। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि के पी से किस प्रकार से संबंधित है। तो के यहाँ पे देखिए, के यहाँ पे के दिख रही है और यहाँ पे पी दिख रही है, तो इनकी ऑब्वियस बात है कि माता हैं के क्या है? पी की माता हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, माता, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती है ये चित्र। यहाँ पे एक सीरीज टाइप का दिया गया है, इसमें जो अगली आकृति है उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें आपकी कौन सी आकृति आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने देखा पहले ये आकृति थी, इस आकृति में क्या हुआ है? इस आकृति में किया गया है ये चीज़, क्या चीज़ की गई है? ये आकृति क्लॉकवाइज घूम रही है। जो बड़ी वाली आकृति है वो घूम रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जब ए ऐसी घूमी तो यहाँ पे आ गई, और ये फिर से ऐसी घूमी तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब ये जब ऐसी घूमेगी तो कहाँ पे आएगी? मतलब ये अपना त्रिभुज टाइप का नीचे इस तरीके से दिख रहा है, ये दिशाओं को व्यक्त कर रहा है। तो अब ये कहाँ पे होगा? इस तरीके से हो जाएगा, और जो अपना दिल है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन में लगभग सेम है, बस केवल ऑप्शन नंबर बी में अलग, तो ये चीज़ अलग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे जब त्रिभुज है तो त्रिभुज किसकी दिशा की ओर व्यक्त कर रहा है? तो त्रिभुज इसी की दिशा की ओर व्यक्त कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल मतलब ये इन दोनों की दिशा की ओर व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसकी दिशा दिख रही है और यहाँ पर भी इसकी दिशा की तरफ है। तो अगले स्टेप में जो ट्राइंगल होगा ना, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे जैसे इस प्रकार से ये है, तो जो अब दिल के अंदर यानी कि जो अपना हार्ट बना है इसके अंदर अपना जो त्रिभुज होगा वो किस दिशा में होगा? इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तो ऑप्शन नंबर ये नहीं है, तो दो ऑप्शन अपने चले गए थे। ठीक है, अब दो ऑप्शन चले गए, अब हमें एक चीज़ और चेक करनी है। अब क्या चीज़ है? वो चीज़ है ये जो अपना पंचभुज है, इसको चेक करना है। तो ये अपना इधर आया पहली स्टेप में, अब अगली स्टेप में यहाँ पे गया है, और अगली स्टेप में कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप में यहाँ पर आना चाहिए। तो एक ये और एक ये, दो चले गए ऑप्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, पहले तो अपना जो पंचभुज था वो पंचभुज में क्या कर रहे थे? पंचभुज में सीधा था पहले, फिर इसके बाद ये थोड़ा टेढ़ा हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा है। उसके बाद फिर से यह टेढ़ा हुआ है, तो ये फिर से क्लॉकवाइज घुमा है। तो अगली स्टेप में जब ये घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है, इसको इन्होंने क्या घुमा दिया है? एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो ये अपना गलत हो जाएगा, बचा रह जाएगा अपना कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए प्रोफेसर यानी कि प्राध्यापक, इसका संबंध किससे दिया गया है? शिक्षा से दिया गया है। और सैनिक का संबंध पूछ रहे हैं हमसे कि सैनिक का संबंध किससे होगा। तो देखिए जैसे प्रोफेसर होता है वो क्या करता है? एक टीचर होता है, वो क्या करता है? आपको ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। उसी प्रकार से जो सैनिक होता है यानी कि जो सोल्जर होता है वो क्या करता है? सोल्जर का काम होता है रक्षा करना। ठीक है, भले ही वो किसी की भी रक्षा हो, अपने देश की रक्षा हो या फिर किसी की भी, तो रक्षा करता है यहाँ पे सोल्जर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें बेसिकली जो काम होता है जिसका, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है। उसी प्रकार से सैनिक क्या करता है? रक्षा करता है। तो यहाँ पे देश का मतलब, यहाँ पे सैनिक का संबंध देश से तो होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका काम नहीं है देश, इसका काम है रक्षा करना। तो यहाँ पे रक्षा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3 होगा। और सीमा और रीमा की आयु
का अनुपात 6 वर्ष पूर्व कितना था। तो 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात बताना है तो सबसे पहले इनकी जो प्रेजेंट एज है उसको निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, देखिए अभी जो वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात है वो क्या है, 9:16 है। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 9x/16x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, तो इसमें 10 जोड़ देंगे और इसमें भी 10 जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 2:3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इसमें कैंची गुणा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। तो 9 27 और 16 दूनी हो जाएगा 32, तो 5x निकल के आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो 10 30 होगा और 10 दूनी 20 होगा, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। मतलब x का मान कितना निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा 2, ठीक है। x का मान 2 निकल के आया। अब x का मान 2 निकल के आया। अब x यहाँ पे हमने क्या माना था, पहली जो प्रेजेंट एज है 9x, इनकी 16x, तो इनकी वर्तमान में उम्र कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 और 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी वर्तमान एज निकल के आ गई। लेकिन हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं 6 वर्ष पहले की, तो इसमें से 6 घटा देंगे और इसमें से भी 6 घटा देंगे। तो 18 में से 6 जाएगा, बचेगा 12 और 32 में से 6 जाएगा, बचेगा 26। तो अब इसका अनुपात निकालेंगे तो 2 से और भाग दे देंगे, तो 2 छिंगे हो जाएगा 12 और 13 कितना 26 कितने बार जाएगा, 2 से 13 बार जाएगा। तो यहाँ पे इनका जो अनुपात निकल के आएगा, 6 वर्ष पहले का अनुपात निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6:13। तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आपके सामने इस प्रकार से बड़ी बड़ी श्रृंखला आए और आपको 4-4 वर्ड दे दिए जाएं, इसमें 4-4 लेटर्स दे दिए जाएं, तो आपको सभी को चेक नहीं करना है। इसमें बेसिकली ये क्या करते हैं, कई बार ऑप्शंस को अलग अलग देते हैं, मतलब सभी ऑप्शंस अपने अलग से, मतलब स्टार्टिंग जिनकी अलग अलग होती है, तो वही एक चीज़ चेक कर लेंगे स्टार्टिंग ही, तो अपना राइट आंसर भी निकल आएगा। देखिए अब स्टार्टिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे F है पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में स्टार्टिंग में क्या है, C है, उसके बाद यहाँ पे Z है और यहाँ पर W है, ठीक है। तो F अपना 6 नंबर पे आता है, C आता है 3 नंबर पे, Z आता है 26 नंबर पे और W आता है अपना कितने पे, 23 पे। अब देखिए 6 से 3 हुआ है, यहाँ पर भी 3 घटाया गया है और 3 से 26 हुआ है, यहाँ पर भी 3 घटाया गया है, क्योंकि देखिए जो अपना C का मान होता है एक होता है 29, तो यहाँ पे 29 से 26 हो गया है तो 3 घटाया गया है, और 26 से 23 हुआ है तो यहाँ पर भी 3 घटाया गया है। तो अगली जो स्टेप आएगी यानी कि जो W के बाद स्टेप आएगी तो उसमें भी 3 घटाया गया हुआ, तो 3 घटा करके W में से 3 घटाएंगे यानी कि 23 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 20, और 20 नंबर पे क्या आएगा, 20 नंबर पे आएगा टी। अब देखिए टी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट है, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे आपके ऑप्शंस चले जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको आगे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में, आपको एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को 73915 के रूप में लिख रहे हैं और जो मैच है उसको लिख रहे हैं 43568 के रूप में लिख रहे हैं, तो उसी कूट भाषा में चैट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए जो चैट है उसको कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, सबसे पहले पेंट है जो PAIN और T, तो हमें इसमें यहाँ पे 7 है और ये कितना है 3 है और ये 9 है और ये 1 है और ये 5 है, ठीक है। उसके बाद MATCH मैच को क्या लिख रहे हैं 43568, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए मिलाना है, यहाँ पे A इसमें है और A इसमें है, दोनों का कोड सेम है, दोनों का कोड क्या है, दोनों का कोड 3 आपको दिख रहा है, उसी प्रकार से T का कोड दोनों में 5 दिख रहा है। मतलब अब जो कोड हैं वो सब सेम हैं, तो बस आपको इन दोनों का मिक्सअप निकाल लेना है जो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो चैट है यहाँ पे CHAT, तो A का कोड क्या है, A का कोड है 3, उसके बाद T का कोड 5 है, H का कोड क्या है, इसमें H का कोड है 8 और जो अपना C है C का कोड क्या है 6। तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 6835,
6835 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह आपको सामने है, इसमें कौन सी संख्या आएगी ऑप्शंस में से उसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास लिखा है 36, फिर उसके बाद लिखा है 72, फिर उसके बाद 121 लिखा है, अगले स्टेप में लिखा है 185, फिर लिखा है 266। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क लगा है, उसके आगे भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 36 के बाद यहाँ पे लिखा है 72, कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर जोड़ा गया है 36। उसके बाद 72 से हुआ है 121, तो कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे जोड़ा गया है 49। अगर आप लोग 72 में 49 जोड़ दोगे तो 121 हो जाएगा। उसके बाद 121 से 185 हो गया है, कितना जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 64 जोड़ रहे हैं, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6, 1 से 1 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 185 से 266 हुआ है, तो कितना हो गया है, यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और 16 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो 81 यहाँ पे हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 36 है, तो कितने का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। जो अपना 49 है वो होता है 7 का स्क्वायर, 64 है वो 8 का स्क्वायर होता है, और 81 है वो 9 का स्क्वायर होता है। आप देख रहे हो लाइन से चले आ रहे हैं, 6 7 8 9। तो अगली स्टेप में क्या आएगा अंतर, अगली स्टेप में आएगा अंतर 10 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अब जो अंतर आएगा, अगर हम 266 में 100 को जोड़ देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 266 प्लस 100, तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 366। 366 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, इसके अक्षरों का यूज़ करके इन ऑप्शंस में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए पहले उठाएंगे अपना सेकंड ऑप्शन, इसमें देखा हमने S H I P और S। तो देखिए S यहाँ पे केवल एक बार लिखा है और इन्होंने इसमें 2 बार यूज़ कर दिया है, तो ये नहीं बना सकते हैं। उसके बाद लिखा है एनिमल, तो ANIMAL और S। तो देखिए A अपना यहाँ पर एक बार है और एक बार यहाँ पर, 2 बार A है, ठीक है। उसके बाद देखिए N केवल एक बार है, तो N यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें गौर से, तो यहाँ पर L का कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया है इस शब्द में, तो L नहीं है हमारे पास, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मिस एपन, तो मिस एपन में यहाँ पे डबल P नहीं है हमारे पास, केवल सिंगल P है और इन्होंने डबल P का यूज़ किया है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। बचा रह गया अपना ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है, क्योंकि PIANISM, ठीक है। तो P एक बार यूज़ किया गया है बिल्कुल, I भी एक बार यूज़ किया गया है बिल्कुल, A यहाँ पर एक बार यूज़ किया है, बनाया जा सकता है। N यहाँ पर एक बार है, बिल्कुल है, और I फिर से यहाँ पे, क्योंकि I यहाँ पे 2 बार दिया गया है शब्द में भी। S यहाँ पर एक बार है, M भी यहाँ पर एक बार है, तो ये जो शब्द है ऑप्शन नंबर ए वो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर भी अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि यदि वृत्त की संख्या, यानी कि जो वृत्त हैं आपके सर्कल्स हैं, उनकी संख्या किसको व्यक्त कर रही है, उनकी संख्या व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती है, तो कितने युवा स्नातक हैं, यानी कि कितने यूथ हैं जो ग्रेजुएटेड हैं। तो ग्रेजुएट हैं, देखिए ग्रेजुएट यहाँ पे इस वाले सर्किल में है और यूथ यहाँ पे इस वाले सर्किल में है। तो आपको दिख रहा है इनके बीच का कन्वर्जेंस, इनके बीच का कन्वर्जेंस कितना है, 20 और 30, सॉरी 20 और कितना, 20 और 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा। मतलब ऐसे इतने युवा हैं जो ग्रेजुएट हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 30। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब नीचे 5 हो तो ऊपर वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो जब नीचे आपके सामने 5 है, एक 5 यहाँ पे दिया गया है, एक 5 यहाँ पे दिया गया है, तो इसके नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। या फिर जब आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है 5, लेकिन अगर 5 नीचे होगा
तो उसके ऊपर वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि 5 का अपोजिट पूछ रहे हैं। तो मैंने बताया था इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन यहाँ पे 2 बार है 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों को लिख लेंगे ऊपर और नीचे। अब इसके बाद 5 के बाद क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो 5 के बाद है 3, और 3 के बाद क्या है, 3 के बाद है 2। अब 5 के बाद यहाँ पे 6 है, और 5 जो यहाँ पे 6 है, 6 के बाद क्या है, 4 है। अब देखिए 2 और 4 क्या निकल के आए, एक दूसरे के अपोजिट हैं। 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे 4 और 6 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 4 तो अपना किसका अपोजिट है, 4 तो अपना है 2 का अपोजिट। उसी प्रकार से 3 या 2 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो बचा रह गया ये 2 भी चला गया, ऑप्शन नंबर सी बचा रह गया 1। और जो 1 है वो किसका अपोजिट हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा 1। ठीक है, तो मतलब जब नीचे की फलक पर 5 होगा तो ऊपर वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, 1 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी गई है, बहुत ईजी श्रृंखला है, इसको आपको पूर्ण करना है और ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप जब इसको गौर से देखोगे, तो आपने जब इसको गौर से देखा तो देखा यहाँ पे KLT लिखा हुआ है, तो यहाँ पे के के बाद एक ब्लैंक है, तो यहाँ पे अगर आप L भर दो पहले वाले ब्लैंक में, तो पहले वाले ब्लैंक में भर दिया आपने L, तो KLT के बाद क्या हो जाएगा, KLT के बाद हो जाएगा G। ठीक है, इसमें हमने भर दिया G, तो KLTGB, तो क्या निकल के आया, KLTGB। अब यहाँ पे L है, L के पहले क्या है, L के पहले है यहाँ पे K, तो KLTG के बाद क्या है, G के बाद है यहाँ पे B। अब KL से फिर से स्टार्ट होगा, KL, L के बाद क्या है, L के बाद है T, तो KLTGB फिर से स्टार्ट हो जाएगा, KLTGB। मतलब जो रिपीटेशन हो रही है वो क्या हो रहा है, KLTGB। तो इस प्रकार की रिपीटेशन चल रही है। अब हमने देखिए भरा क्या है इसमें, तो पहले में भरा है हमने L, दूसरे में भरा है K, तीसरे जो ब्लैंक था उसमें भरा है B, चौथे ब्लैंक में क्या भरा है T, पांचवें ब्लैंक में भरा है G। तो इसका जो राइट आंसर है LKBTG, LKBTG ऑप्शन देखें कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने देखा ऑप्शन की LKBTG ऑप्शन नंबर ए ही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि यदि पुपिल्स यानी कि प्यूपिल्स हैं जो ना, तो प्यूपिल्स बराबर क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में प्यूपिल्स का कोड ये है, तो उसी कूट भाषा में इक्वल का कोड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखना है आपको प्यूपिल, PUPILS। इसको इन्होंने लिखा है KF और KRO और H। अब देखिए जब आप कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हो तो इसमें एक चीज़ होती है अपोजिट लेटर। तो जो अपोजिट लेटर होते हैं वो ही इन्होंने यूज़ किए, यानी कि H का अपोजिट होता है S, L का अपोजिट होता है O, I का अपोजिट होता है R, और P का अपोजिट होता है K, U का अपोजिट होता है F, और P का अपोजिट फिर से K। तो वही चीज़ इन्होंने की है, अपोजिट लेटर लिए हैं, तो इक्वल में भी वही चीज़ हमें करनी पड़ेगी। तो EQUAL इक्वल में देखेंगे तो E का अपोजिट क्या होता है, E का अपोजिट होता है V, तो W वाला ऑप्शन अपना चला जाएगा। उसके बाद Q का अपोजिट क्या होता है, Q का अपोजिट होता है J, तो अपना एक ऑप्शन ये चला जाएगा, एक ऑप्शन ये चला जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा रह गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बचा रह गया, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए U बचता है हमारे पास, तो U का अपोजिट F होता है, A का अपोजिट Z होता है, और L का अपोजिट होता है O। तो इसका जो कोड निकलेगा वो वही निकलेगा VJFZO, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न हम बोल रहे हैं कि कथन दिया गया है यहाँ पे, और आपको दी गई हैं पूर्व धारणा। जो पूर्व धारणाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और इसमें आपको ऐसा लगता है कि ये पूर्व धारणा हो नहीं सकती, लेकिन जबकि वही पूर्व धारणा होती है। तो देखिए आपसे जो पहला कथन दिया गया है, कथन में पहले आपसे क्या कह रहे हैं, तो कथन में सबसे पहले आपसे कथन में बोल रहे हैं, पहले कथन में आपसे कह रहे हैं कि सभी महिला संगठनों ने नए यौन उत्पीड़न कानून का स्वागत किया है। तो देखिए जितनी भी महिला क्या हैं, सभी महिला संगठनों ने नए यौन उत्पीड़न का क्या किया है, नए यौन उत्पीड़न कानून का स्वागत किया है। अब इसके ऊपर पूर्व धारणा बनती है,
तो पूर्व धारणा बनती है, क्या पूर्व धारणा बन रही है? पहली पूर्व धारणा ये है कि पहले यौन उत्पीड़न के अपराध बहुत कम थे। तो पहले जो है ना यौन उत्पीड़न के अपराध बहुत कम थे। उसके बाद है, तो पहली पूर्व धारणा में आपसे ये कह रहे हैं कि पहले यौन उत्पीड़न के अपराध बहुत कम थे। उसके बाद दूसरी जो पूर्व धारणा आई उसमें कह रहे हैं कि समाज में यौन उत्पीड़न को लेकर एक नई जागरूकता आई है। तो देखिए जो महिला संगठन हैं, जितने भी महिला संगठन हैं, उन्होंने क्या किया है, यौन उत्पीड़न कानून का स्वागत किया है। ठीक है, तो यौन उत्पीड़न कानून का स्वागत किया है, तो पहला अपनी पूर्व धारणा ये क्या बन सकती है कि पहले यौन उत्पीड़न के अपराध बहुत कम थे। तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले क्या हुआ था, तो ये चीज़ हो जाएगी अपनी गलत। उसके बाद कह रहे हैं कि समाज में यौन उत्पीड़न को लेकर एक नई जागरूकता आई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो मतलब जो अपनी पूर्व धारणा नंबर 2 है वो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो अपना पूर्व धारणा नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पर बारिश होने लगी है, तो बारिश की वजह से आपको बारिश की आवाज़ तो पता ही है। ठीक है, तो आपको मेंशन नहीं करना है, अपने क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दें। सो आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने, और लास्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि दिए गए आव्यूह में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है, इन ऑप्शंस में से कौन सा विकल्प है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो सीधा सीधा बताते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है और इसमें सीधा सीधा क्या लॉजिक लगाया गया है। तो देखिए जैसे हम देखें, सबसे पहले 3 लिखा है, तो 3 का स्क्वायर किया है पहले इन्होंने, फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर किया है। ठीक है, 7 का स्क्वायर किया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो जब इसमें जोड़ा जाएगा तो 9 9 18 58 हो जाएगा, और इसमें लास्ट में क्या कर दिया है, 3 जोड़ दिया है। ठीक है, इनको पहले आपस में स्क्वायर करके जोड़ा है, फिर उसके बाद जो ओवरऑल निकल के आया उसमें लास्ट में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। ठीक है, तो 58 और 3 हो जाएगा 61। उसी प्रकार से इसमें भी किया है, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, तो 8 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117 निकल के आया ओवरऑल, और इसमें 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये था और यहाँ पर ये था। अब हमें यहाँ पे निकालना है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 6 12 और 1 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा 233 हो जाएगा। और इनमें जब ओवरऑल 233 निकल के आया तो इसमें 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 236। 236 कौन से ऑप्शन में है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है 236, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा 236। तो अपना आज का प्रैक्टिस सेट तो कंप्लीट हो चुका है। सो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपने ये करना है कि कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया। उसके बाद आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद आप सभी लोगों को करना है लाइक वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, एंड करना है आपके। उसके बाद क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल नोटिफिकेशन आइकन होता है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी प्रैक्टिस सेट्स क्लास की। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।